गुरु रविदास जी महाराज की बोलिए। परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की बोलिए। परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की बोलिए। स्वामी भिक्षुदास जी महाराज की बोलिए। सबसे पहले जिस कुल में हमने जन्म लिया, इस कुल की पहचान देश और दुनिया में कराने वाले एक ऐसे संतों के संत जिन्हें शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज स्वामी भिक्षुदास जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और एक परम शक्ति इस भारत में बहुजन समाज को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का मार्गदर्शन कराने वाले बहुत ही महान संत सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम और मंच पर उपस्थित गुरु गद्दी पर उपस्थित आप सभी संतों महापुरुषों गुरुओं के चरणों में भी मैं चरण स्पर्श करके आपको भी नमन करते हुए और बहुजन समाज के लोगों, माता बहनों, आज मुझे ये देखकर ये बड़ा हर्ष का विषय है, मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जो सपना देखा, उन्होंने 650 साल पहले जो कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे बसे। उस विजन को हमारे संत और महापुरुष बड़े संकल्प से जो आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी मेहनत से पूरी लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज स्वामी भिक्षुदास जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर मैं आपका बेटा, आपका भाई, इस बहुजन समाज का कार्यकर्ता, क्योंकि मैं ये संकल्प लेता हूँ आपके संतों के चरणों में, क्योंकि जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी का और स्वामी समनदास जी महाराज जी का मैं आशीर्वाद लेने के लिए जब मैं सत्संग में जाता था, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, स्वामी सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी समनदास जी महाराज एक ऐसी परम शक्ति हुए हैं, वो बहुजन समाज को बहुत स्पष्ट लफ्जों में संदेश देते हैं और मुझे डांटते थे, मुझे ये कहते थे कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, कुछ खानदान कर रहे हो, समाज में नहीं कर रहे हो। मैंने कहा गुरु जी आदेश करो। तो गुरु समनदास जी महाराज जी ने मेरे बहुजन समाज के लोगों ध्यान से सुनने में जो कहना चाह रहा हूँ, स्वामी समनदास जी महाराज जी ने मुझे कहा था अगर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते हो तो चमारा की शराब और मदिरा छुड़वा दो, ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन कर देगा, ये देश नहीं पूरी दुनिया में शासन करेगा। तो मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बस दो शब्द में अपील करना चाहता हूँ, अगर आप सतगुरु रविदास जी महाराज जी का, अगर समनदास जी महाराज जी का अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं तो चमार कौम के लोगों आओ, आज सत्संग में संकल्प लो कि हम मदिरा और मांस नहीं खाएंगे। हम अपने इतिहास को पढ़कर, संतों महापुरुषों के इतिहास को पढ़कर, उनके मिशन पर चलकर हम सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करेंगे और इस देश में शासन करने का काम करेंगे। और आज इस सत्संग में संकल्प भी लेता हूं मैं कि जो स्वामी समनदास जी महाराज जी ने
जो संकल्प लिया, जो उनका संदेश था, जो उनकी विचारधारा थी, मुझे जिस दिन इस बहुजन समाज ने ताकत दी, ज्यादा नहीं कहता हूँ, 2029 तक सदगुरु समनदास जी महाराज जी की विचारधारा पूरे 56 देशों में बहुजन समाज का कार्यकर्ता पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेगा। जो इस संकल्प के साथ में आपसे पूरा वादा कर रहा हूं और अपनी वाणी को अंतिम रूप देते हुए बस मैं ये कहना चाहता हूँ फिर से मेरे बहुजन समाज के लोगों कि अगर आप सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो, क्योंकि गुरु रविदास जी ने जो कहा कि सबके पास रोटी हो, सबके पास मकान हो, सबको नौकरी मिले, लेकिन आज वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। जिस प्रकार से आज गुरु रविदास जी महाराज जी के पंडाल में, सदगुरु समनदास जी के पंडाल में आज भारी से भारी संख्या में जिस प्रकार से यहाँ बैठे हो, तो सामाजिक परिवर्तन की आप लोग कर रहे हो, ये आप लोग गांठ बांध ले और हम लोग सब मिलकर, मैं तो ये अपील करता हूँ कि अगर आप सच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आओ संतों महापुरुषों के दरबारों में जाएं। हमने हर जगह माथा टेका, हर जगह सिर झुकाया, कहीं न्याय नहीं मिला, कहीं सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज तो संतों महापुरुषों का आशीर्वाद से पीएम भी है, सीएम भी है और आने वाले समय में मैं संकट के उस स्तर में कि पीएम भी होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भी जय रविदास। सतना